दोस्तों नमस्कार, निरपेक्षवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये जो कल बीपीएससी की परीक्षा हुई जिसमें हम भी सम्मिलित थे, उसके रिगार्डिंग है। और दोस्तों जैसा कि आप सब जान चुके होंगे कि जो पटना में एक केंद्र था बापू परीक्षा परिसर, उसमें किस प्रकार से तमाशा हुआ, उसके बाद घटनाएँ घटी क्योंकि हमारा भी सेंटर वहीं पे था और बहुत सारी समस्याएँ वहाँ पे हुई। उसके बाद चेयरमैन का आके डिनाई करना, तो ये सारा तमाशा कैसे हुआ, क्या हुआ, कितना सही कितना गलत, आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं क्योंकि हम वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कुछ बातें हैं जो हम चेयरमैन साहब और वहाँ के प्रशासन से पूछना चाहेंगे। तो जैसे लगभग हम लोग वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे और जो पेपर था वो मिल नहीं रहा था। काफ़ी देर तक बैठे रहने के बाद लगभग 12:30 बजे के आसपास एक दो बार आके लोग सांत्वना दे रहे थे कि पेपर अगर लेट होता है तो आपको देर तक समय दिया जाएगा, जो कि ये कहीं से उचित है नहीं। जब 5 मिनट भी लेट होता है तो आदमी मानसिक दबाव में जाना शुरू हो जाता है कि भाई सबका पेपर हो रहा है, हम 5 मिनट लेट क्यों मिल रहे हैं, हमें समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आपको भी पता है जब सिविल सेवा की परीक्षा होती है उसमें 2-2 1-1 मिनट का बड़ा महत्व होता है और मानसिक दबाव का तो बहुत महत्व होता है। आप कहते हैं इसमें कहा जाता है कि आप एक दिन से टेंशन फ्री हो जाइए, एक दिन पहले से, और आप जो है पेपर आधे घंटे बाद दे रहे हैं। आधे घंटे का कितना बड़ा दबाव होता है वो एक परीक्षार्थी ही जान सकता है, चेयरमैन साहब और प्रशासन कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि परीक्षा दे के आगे जा चुके हैं और इस समय जो है जुमलेबाजी पे और बड़ी बड़ी बातों पे, बच्चों को क्रिमिनल बोलने पे, इन सब पे समय बिता रहे हैं। ठीक है, तो 12:30 बजे जो है पेपर 12:40 के आसपास पेपर वितरण किया गया। कुछ क्लास में, कुछ ब्लॉक में, तो बच्चे बता रहे हैं, कुछ कक्षा में जहाँ 273 बच्चों की हर कक्षा में सीटिंग थी, कुछ कक्षा में तो एकदम से एक भी पेपर ही नहीं दिया गया। ठीक है, और जो दिया भी गया, कई जगह दिया गया, एक जगह बताया जा रहा है। हमारे क्लास में तो ऐसा नहीं हुआ, हम लोग पेपर दिए लास्ट तक और क्या कहते हैं कि पेपर पता नहीं सबमिट हुआ कि नहीं वो भी नहीं पता है, लेकिन कुछ जगह बता रहे हैं बच्चे कि जो पेपर था वो सील टूटा हुआ था। उसके बाद चेयरमैन महोदय सफाई दे रहे थे कि जो सील होता है जिसमें इन्वॉल्व टाइप का होता है, इसमें पेपर भर के आते हैं, 12 पेपर का सेट होता है, वो जो है एक कक्ष में ले जाके सब लोग वो जो टीचर्स होते हैं वो फाड़ते हैं, जो वहाँ के इन्विजिलेटर होते हैं। ठीक है, ये हम पहली परीक्षा ऐसा देख रहे हैं, नहीं तो उत्तर प्रदेश में और भी जगहों पर यूपीएससी तक की परीक्षाएं क्लास में ला के बच्चों के सामने सील फाड़ी जाती है। 2 बच्चों को वहाँ बुलाया जाता है, उनसे सिग्नेचर कराया जाता है और सील उनके सामने जो है ब्रेक की जाती है किसी नाइफ से। और ये कह रहे हैं गोल मटोल बात की बाहर कहीं फाड़ा जाता है, यहाँ वहाँ, ये सारी बातें चेयरमैन महोदय कर रहे थे। तो हम चेयरमैन महोदय से स्पष्ट कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ कुछ वीडियोज़ वायरल हुई, कुछ क्लास की वीडियो वायरल हुई, जिसमें एक सबसे पहला हम कहेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में फ़ोन कैसे पहुँचा। ठीक है, सिक्योरिटी चेकिंग क्यों नहीं हुई। कुछ बच्चे बता रहे हैं इवन कि गेट क्लोजिंग के बाद भी बच्चे, 1 या 2 बच्चे आए थे जिनका रोल नंबर भी लोग नोट किए हैं, वो बाद में बताई जाएगी जब कभी वहाँ सबूत पेश होने की बात होगी। ठीक है, और तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन पेपर का जो सील था वो क्यों टूटा था। ये बहुत ही लोग लग रहा हो गौड़ प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। सील टूटने का मतलब है कि पेपर आउट हुआ है। जो बच्चा पूरा इन्वॉल्व लेके भागा है वो यही डर से कि भाई पेपर तो आउट हो गया, हमारा क्या मतलब यहाँ परीक्षा देने का, जब पेपर आउट हो गया हम कितना मेहनत किए रहेंगे, कितना कुछ किए रहेंगे, पेपर आउट मतलब मेरिट बहुत हाई, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं नहीं कि 150 में से 145 नंबर पा जाएंगे। ठीक है, पेपर आउट होने का मतलब है कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा। तीसरा प्रश्न, जैसे कहा जा रहा है डीएम महोदय वहाँ जो एक झापड़ मार के, डीएम महोदय के उनको राजा साहब कहिए, राजा साहब जब एक झापड़ मारे हैं एक बच्चे को, तो सफाई दे रहे थे कि वहाँ पे प्रश्न पत्रों की संख्या कम हो गई थी। मतलब अब इस पर हम क्या बोलें, बहुत ही गरिमापूर्ण शब्द नहीं होगा अगर हम कुछ बोल देंगे। तो झापड़ मारने के बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है, चंद्रशेखर सिंह नाम था उनका, डीएम महोदय का, कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न पत्र नहीं पहुँच पाए। ये अब बच्चों की गलती है। अभी चेयरमैन महोदय कुछ दिन पहले जब उनसे बात किया गया था, आंदोलन हुई थी, तो कहे नॉन सीरियस बच्चे हैं। अब यहाँ क्या वो अपने आप को एडमिट करेंगे कि हम नॉन सीरियस हैं? उनको तुरंत आके बच्चों से माफ़ी मांगते हुए कहना चाहिए कि बच्चे हम नॉन सीरियस हैं, हमारी पूरी संस्था जो है एक नॉन सीरियस संस्था है। ठीक है, हम सब जो है पूरा साल तैयारी किए हैं, पेपर देने को नहीं मिला, पेपर दिए हैं, पता नहीं वो जमा हुआ है नहीं हुआ है, क्या हुआ है कुछ नहीं पता है। एक आध बार स्क्रीनिंग साइन थोड़ा बहुत हुआ, उसके बाद कोई वहाँ पे जो एक पूरा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब नहीं हुई हैं। हुड़दंग मचा है। जो बच्चे दूर से जा रहे हैं, प्रयागराज से जा रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं, जौनपुर, इटावा, बहुत दूर दूर से जा रहे हैं, उन सब की कोई गलती थी नहीं। ये प्रशासन का और आयोग का पूरी तरीके से फेल्योर था। ठीक है, अच्छा ये बताइए एग्ज़ाम ओवर होने से पहले, जैसे आयोग से एक और प्रश्न है, जो पेपर वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, एग्ज़ाम ओवर होने से पहले ही हुआ है। ये कह रहे हैं 1:30 बजे के पहले तक कोई पेपर नहीं निकला है। साक्ष्य मौजूद है कि 1:32 पे, 1:41 पे, 12:31 पे, 12:42 पे, 12:52 पे बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ पड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे भेजे हुए, जिसमें एकदम टाइमिंग दिख रहा है
ठीक है। अभी इस पे भी कह देंगे कि बच्चे एडिट किए हैं, खुरापात किए हैं। वो जो व्हाट्सअप है, जो फेसबुक है, ये सब भारत का नहीं है। इस पे भारत के बच्चे इतने दिमागदार नहीं हैं कि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ खिलवाड़ कर सके। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब ये सब हो रहा था तो वहाँ आपकी जो पुलिस प्रशासन जो लाठी चला रही थी 6 दिसंबर को, जब लोग लोकतांत्रिक तरीके से लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय क्या हो रहा था? उस समय क्या आपकी पुलिस जो कल तमाशा हुआ वहाँ पे क्यों नहीं थी? ठीक है। हालांकि जितने भी वायरल हुए हैं उसकी पुष्टि हालांकि हर जगह हो गई, हम अपनी तरफ से कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाशा जो हमारे सामने हुआ उसकी बात हम कर रहे हैं। तमाशा बहुत हुआ, बच्चे डिस्टर्ब हुए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो बच्चे वहाँ पे नॉन सीरियस थे, अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि बच्चे नॉन सीरियस थे, वही हुड़दंग मचे हैं, आप ये बताइए क्या सारे बच्चे नॉन सीरियस थे वहाँ पे, जिनको पेपर आधे आधे घंटे 40-40 मिनट बाद 5 मिनट भी बाद मिलता है? तो आपकी जवाबदेहिता बनती है ये। अगर बच्चा मानसिक तनाव में चला जाता है, उसको 10 मिनट बाद पेपर मिलती है, किसी तल पे जो है पेपर एकदम शुरू से शुरू है और किसी तल पे आधे घंटे बाद मिलता है, तो ये आपकी जवाबदेहिता बनती है। आपको यहाँ जवाब देना चाहिए भाई आधे घंटे बाद क्यों मिला है पेपर, क्योंकि बच्चा परेशान हो रहा है इससे। हर बच्चे परेशान हो रहे हैं, मानसिक तनाव हो जाते हैं, प्रश्न आता हुआ सही गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा संवेदनशील बनने की ज़रूरत है। और जैसे इन्होंने कहा कि बच्चे क्रिमिनल हैं, बच्चे उपद्रव मचाने आए थे 150 से 200 बच्चे, तो सर आपको हम ये कहना चाहेंगे कि जो पटना सेंटर दिए थे आप ही दिए थे, आपकी जो परीक्षा नियंत्रक वाली पूरी प्रणाली होती है उन्होंने पटना में सेंटर दिया था, क्या वो जो 150-200 बच्चे उपद्रवी थे सबको एक ही जगह सेंटर दे दिया? ये भी सवालिया है। ठीक है, और बच्चे उपद्रव जो मचाए हैं उनको क्रिमिनल कहना, वो बहुत दूर दूर से आए थे, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर दूर से आया था, आप क्रिमिनल बोले हैं, इसके पहले नॉन सीरियस बोले हैं। आपको अपनी बातों को वापस लेना चाहिए, बहुत गलत बात है। ठीक है, उसके बाद परीक्षा नियंत्रक महोदय बगल में बैठे थे, वो सफाई देने लगे कि जब एक पत्रकार ने पूछा कि ये बताइए कितने बच्चे वहाँ पेपर नहीं दे पाए हैं, पहले जो ये चेयरमैन महोदय थे वो लगातार ही कह रहे थे अरे 150-200 बच्चे उपद्रवी हैं, वही पेपर नहीं दे पाए हैं, उन्हीं का नहीं मिला है। तो जब परीक्षा नियंत्रक महोदय बताया कि 5,500 कापी हम जमा किए हैं, वो आंकड़ा बताने शुरू कर दिया। आंकड़ा ये बताए हैं कि 68% लगभग बच्चे पेपर दिए हैं। ठीक है, पूरे ओवरऑल बिहार में। और उस हिसाब से इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे पटना में जो सेंटर आया था, यहाँ पे 12,000 के आसपास की सीटिंग थी, और अगर उस एवरेज के लिया जाए जो पूरे बिहार का एवरेज था, उस हिसाब से यहाँ पे 8,000 बच्चे एग्जाम देते, 8-8,500 बच्चे के आसपास। और फिर ये कह रहे हैं उसी सफाई पे 5,500 बच्चों की कापी मिली है। अब उसी पे फिर एक जो पत्रकार था पूछ रहा है कि कितने बच्चों को नहीं मिली है, वहाँ गोल गोल घुमा रहे हैं। अच्छा, हम ये महोदय जी से ये भी पूछेंगे कि आप ये बताइए, पटना और भागलपुर में अंतर नहीं है? पटना में जिसका भी सेंटर जाएगा वो बच्चा जरूर जाना चाहेगा। जो आप एवरेज निकालिए गणित तरीके से, हर जगह गणित नहीं लागू होती है कि आप एवरेज निकालिए, उसी एवरेज के हिसाब से अनुमान लगा बता दिए कि यहाँ पे इतने बच्चे उपस्थित रहे होंगे, इतने नहीं रहे होंगे। आप आंकड़ा निकालिए, आप परेशान हो जाएंगे। कई हजार बच्चे जो है पेपर देने से वंचित रह गए। जैसे भागलपुर में जो बच्चा जाएगा परीक्षा देने, वो नहीं जाना चाहेगा। कई बच्चे छोड़ देंगे क्योंकि भागलपुर बहुत दूर सेंटर है, जो दूसरे राज्यों से जाना चाह रहा है। पटना प्रयागराज का हर बच्चा जाएगा, मतलब अधिकतर जिले की कनेक्टिविटी पटना की बहुत अच्छी है। ठीक है, तो वहाँ जाने से कोई नहीं कतराएगा। आप एवरेज निकालेंगे, जो बिहार का एवरेज है और वहाँ के कितने बच्चे उपस्थित थे, उससे पूरे बिहार के एवरेज से बहुत ऊपर जाएगा। हमको लग रहा है कम से कम 85-90% बच्चे उपस्थित रहेंगे उस सेंटर पे। ठीक है, तो आप इस बात को संज्ञान लीजिए। और ये जो आप एक जुमला बोल रहे हैं कि बच्चे उपद्रवी हैं, वो आयोग की संपत्ति लेके भाग गए हैं। ठीक है, आयोग की जो रवैया है, 1 मिनट बच्चा लेट हो जाता है, दूर दराज से आ रहा है ठंडी में, कैसे भी भाग के जनरल डब्बे में भेड़ बकरियों जैसा ठूस के आ रहा है, 1 मिनट लेट हो रहा है, आप एंट्री नहीं दे रहे हैं। आधे घंटे बच्चा कैसे चीज़ों को मैनेज करेगा? आधे घंटे बाद हमको पेपर मिल रहा है, ये तो तानाशाही हो गई ना। उसके बाद एक अंतिम बात ये है कि जब भी होगा चेयरमैन महोदय या फिर उनके सचिव जी, वो आएंगे, कहेंगे कि हम कुछ विद्यार्थियों के लिए जो 4-4.5 लाख 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं उनको ताक पर नहीं रख सकते। तो हम महोदय जी से ये कहना चाहेंगे कि भैया कोई लोकतंत्र का चुनाव तो है नहीं कि मेजॉरिटी की बात सुनी जाएगी, है ना। भारत अंत्योदय का जो दर्शन है कि अंतिम व्यक्ति का उदय, उस दर्शन पर आगे चलता है। ये कोई लोकतंत्र का चुनाव नहीं है, कोई प्रधानिक चुनाव नहीं चल रहा है भाई हम जो है 50% से ज़्यादा जिसको, या फिर फर्स्ट पास द पोस्ट वाला सिस्टम चल रहा है कि जो सबसे आगे निकल गया, जो सबसे ज़्यादा वोट मिल गया वो जीत गया। ठीक है, ये परीक्षा चल रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग, प्रतिष्ठित बिहार लोक सेवा आयोग, उसका परीक्षा चल रहा है। तो उस परीक्षा में आप ये कह दे रहे हैं कि हम 200-300-400 बच्चों के लिए जो 3.5 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं उन पे हम आँच नहीं आने देंगे। तो महोदय जी आपसे ये हमारा कहना है कि अगर एक भी सीरियस बच्चा परीक्षा नहीं दे पाया है, चाहे सीरियस, अगर वो व्यक्ति अगर बहुत दूर से आया है तो वो सीरियस अभ्यर्थी है। अगर उसने इंटेंशनली कोई चीज़ नहीं किया, लिफाफा फटा था, लिफाफा फट के कमरे में आया था, तो आपकी गलती है, इस बात को आप स्वीकारिए
लिफाफा क्लास के कमरे में खोला जाता है, कहीं भी ऐसा नोटिफिकेशन हम तो नहीं पढ़े भाई। अगर कोई पढ़ा हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर भेजिए कि भाई ऐसा नोटिफिकेशन है कि कमरे के अंदर लिफाफा इन्वॉल्व जो है वो फट के आता है, उसके अंदर वो जो आपकी पुस्तिका होती है, प्रश्न पुस्तिका वो खुली रहती है। तो हम मान लीजिए से ये कहेंगे कि ये लोकतंत्र का चुनाव नहीं चल रहा है कि आप पहले जब पोर्टल ओपन होने की बात हुई तो आप कहेंगे 2-4 हज़ार बच्चों के लिए हम 5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम नहीं पोस्टपोन करेंगे। उसके बाद जब बात आती है इसकी कि जो परीक्षा जो है सुचितापूर्ण तरीके से नहीं ली गई है, फिर ये कह रहे हैं कि जो है हम 3-3.5 लाख बच्चे बहुत अच्छे से परीक्षा दिए हैं, बस केवल कुछ बच्चों की वजह से हम परीक्षाओं को स्थगित या फिर जो भी बातें वो सब नहीं करेंगे। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर एक भी सीरियस कैंडिडेट, अभी हम एक महिला विद्यार्थी का वो देख रहे थे, इंटरव्यू देख रहे थे, उन्होंने कहा कि हम 6,000 रुपये का फर्स्ट AC का टिकट लेके आए क्योंकि टिकट मिल ही नहीं रहा था, और हम यहाँ आए, हमको परीक्षा हमारा भी उसी जहाँ तमाशा हुआ वहीं उसी परीक्षा भवन में मेरा भी सेंटर था, हमको पेपर मिला ही नहीं, 1 बजे तक इवन पेपर नहीं मिला, सारे इन्विजिलेटर भाग गए थे। और हमारी आप CCTV निकाल के देख लीजिए, अगर हम कहीं पे कुछ ऐसा बोले हों कि हम कहीं कुछ उपद्रव मचाए हों या फिर कुछ किया, हम लगातार 1-1.15 बजे तक वहाँ बैठे थे। तो हमारा आयोग से अनुरोध है, आप जांच करिए और चेयरमैन महोदय साहब का बिना कुछ जाने, बिना कुछ संज्ञान में लिए ज़बरदस्ती का आके कह देना कि बच्चे उपद्रवी थे, ये थे, वो थे। आप पहले जांच करवाइए, और जांच निष्पक्ष जांच और त्वरित जांच। अब ऐसा नहीं कि पहले रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जांच चल रहा है, ढोला ढाला नहीं। 1-2 दिन के अंदर अभ्यर्थियों को बताइए क्या समस्याएं थी, क्या होना है आगे। जो मानसिक तनाव में अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से चल रहे हैं उसका निदान करिए, ठीक है। बस हमारी यही गुजारिश है। बाकी कोई भी बातें हैं अभ्यर्थी कोई भी बातें होती हैं इस चीज़ से रिलेटेड, हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ से हम अपडेट देते रहते हैं। और पीड़ा बस इसी बात की थी कि आप परीक्षा देने जाते हैं, आप पूरी रात ठंड से कांपते हुए जाते हैं बिहार के पटना में प्रयागराज से, और आपको परीक्षा देने को नहीं मिलता है। परीक्षा कैसे तैसे अगर दिए भी, पता नहीं कॉपी जमा हुई, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, इस बात की पीड़ा रहती है, ठीक है दोस्तों। तो बस यही वीडियो था, बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।